हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मनोज सर जी की शहीद फिल्म के बारे में आज कुछ चंद बातें करेंगे। शहीद फिल्म भगत सिंह की और दो दोस्तों की कहानी के ऊपर है। फिल्म सिनेमा में भगत सिंह के ऊपर कई फिल्म बनी है, जयदेव जैसे कि अजय देवगन, बॉबी देओल और हमारी सबकी चाहते मनोज सर ने भी ये भगत सिंह की बेखूबी रोल निभाए हैं। तो आप सब बताइए सबसे अच्छा कौन सी फिल्म बनी। चलिए कुछ बात करते हैं भगत सिंह जी के बारे में। भगत सिंह की फांसी की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया था। ये कहानी स्वतंत्रता की भावना, देशभक्ति और साहस की प्रतीक है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में पंजाब में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश शासन का खिलाफ संघर्ष करने की फैसला किया और क्रांतिकारी गतिविधियों और शामिल हो गए। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका और लाला लाजपत राय की मृत्यु की बदला लेने के लिए एक ब्रिटिश पुलिस को अधिकारी की हत्या की। भगत सिंह की ये गतिविधि के लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को उन्होंने सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह की फांसी देने से पहले उन्होंने लेनिन की जीवनी पढ़ी थी। फांसी के समय वे मुस्कुरा रहे थे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। अंग्रेज ने डर के मारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शवों को जेल के पीछे दीवार तोड़कर एक ट्रक में डाला और रावी नदी के किनारे ले गए। शवों को जलाने के लिए उन्होंने सतलज नदी का किनारा चुना, लेकिन जब लोगों की इसकी खबर मिली तो अंग्रेज डरकर शवों को छोड़कर भाग गए। भगत सिंह की फांसी ने पूरा भारत का क्रांति की एक संदेश फैलाया। उनके बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम और मजबूत किया, भारतीय लोगों को ब्रिटिश शासन से आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। जब मनोज कुमार चंडीगढ़ में भगत सिंह जी की मां से मिलने, उन्होंने कहा कोई भी उनकी जैसा हो नहीं सकता। अपने देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध मनोज कुमार 1965 में क्लासिकल फिल्म शहीद की स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की भूमिका निभाकर व्यापक पहचान मिली उनको। भारतीय सिनेमा में एक महान अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार के निधन के साथ एक ऐसे महान अभिनेता को हम सब खो दिए। अपनी देशभक्ति फिल्मों के साथ लिए प्रसिद्ध मनोज कुमार ने 1965 में की क्लासिकल शहीद नामक एक स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की भूमिका के लिए व्यापक पहचान शामिल हुए। फिल्म में उनका अभिनय क्रांतिकारी नेता के सबसे प्रसिद्ध चरित्रों में से एक है, जिन्हें उन्हें आलोचकों को और दर्शकों से समान रूप से प्रशंसा अर्जित की। मनोज कुमार की भगत सिंह की मां से भावनात्मक मुलाकात 2002 में तहलका हरियाणा को दिए एक साक्षात्कार में मनोज कुमार ने भगत सिंह की मां के विद्यावती के साथ हुई एक बेहद मुलाकात के बारे में बताया था। ये मुलाकात चंडीगढ़ के एक अस्पताल में हुई थी, जहां उस समय विद्यावती भर्ती थी। शहीद के निर्माता केवल काश्यप के साथ वे भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें अपनी मां से मिलाया और उत्सुकता से पूछा कि क्या ये दिगंबर बेटे से मिलते जुलते हैं। उस पल को याद करते हुए कुमार ने कहा कि उसने मेरी तरह देखा, हर इंच को ध्यान से देखा और मानो ये देखने की कोशिश कर रहे हो क्या वाकई उसकी बेटे की भूमिका में मैं फिट हो सकता हूँ। कुछ देर रुकने के बाद उसने धीरे से कहा, हाँ, ये बिल्कुल उसकी जैसा दिखता है। मुझे अपने अंदर खुशी की लहर महसूस हुई।
हालांकि साक्षात्कार में कई अन्य विवरण से पता चलता है कि विद्यावती ने पहले कहा था, नहीं, कोई मेरे बेटे भगत सिंह की जैसा नहीं हो सकता, और बाद में उन्होंने मनोज कुमार के बारे में ये कहा कि ये कुछ हद तक भगत सिंह की तरह ही दिखते हैं। इसके बाद अभिभूत मनोज कुमार ने विद्यावती की गोद में अपना सिर रख दिया और दोनों काफ़ी देर तक साथ रोते रहे। बाद में अभिनेता ने खुलासा किया कि अपने दिलों की बात कहने के बाद वो उनकी गोद में सो भी गए। इस पल ने कुमार पर गहरा प्रभाव डाला, जिसने शहीद की भगत सिंह को पूरी ईमानदारी के साथ चित्रित करने के लिए उनकी समर्पण को बढ़ावा दिया। बाद में कई आलोचकों ने उन्हें प्रदर्शन की गहराई और ईमानदारी का श्रेय भगत सिंह की मां के साथ इस भावनात्मक संबंध के दिया। 1965 में रिलीज हुई शहीद की निर्देशन एस राम शर्मा ने किया था और इसका निर्माण केवल काश्यप ने किया था। इस फिल्म में मनोज कुमार, कामिनी कौशल और प्राण जैसे बेहतरीन कलाकार थे और इनकी यथार्थवादी और भावनात्मक रूप से भरी कहानी के लिए इसे काफ़ी सराहा गया था। प्रेम भवन द्वारा रचित फिल्म की संगीत ने भी इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है रूप से फिल्म के कुछ गीत स्वतंत्रता सेनानी के राव प्रसाद बिस्मिल द्वारा ही लिखे गए थे, जिसने इनकी कथा एक प्रशंसित प्रामाणिक देशभक्ति का स्पर्श जोड़ा। रिलीज के समय शहीद एक बड़ी व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता के रूप में उभरी। 1965 में ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म के इसके जोशीले अभिनय, प्रभावशाली कहानी और दिल छू लेने वाली इस संगीत के लिए सहारा दिया। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शहीद ने हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता, जिसमें भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी देशभक्ति फिल्मों में एक से एक रूप की इस स्थिति की और मजबूत कर दिया। मनोज कुमार का नाम बॉलीवुड में देशभक्ति प्यार बन गया और जिससे उन्हें भारत कुमार की उपाधि मिली। मनोज कुमार का नाम बॉलीवुड में देशभक्ति का प्यार मिल गया और जिसने उन्हें भारत कुमार का उपाधि मिली। शहीद में भगत सिंह का उनका किरदार उन कई फिल्मों से एक था जिसमें उन्होंने मजबूत राष्ट्रवादी किरदारों का दर्शाया, जिसने दर्शकों को कई पीढ़ियों का प्रेरित किया। भारतीय सिनेमा में उन्हें योगदान अद्वितीय है और उनकी फिल्म प्रेरणा और राष्ट्रीय गौरव का बनी हुई है। उनकी निधन से भारत ने न केवल एक सिनेमाई दिग्गज खो दिया, बल्कि एक ऐसी कलाकार को भी खो दिया जिसमें इतिहास के पर्दे पर जीवन का जीवित कर दिया। हालांकि शहीद जैसे फिल्म के माध्यम से उनकी विरासत जीवित है, जो ये सुनिश्चित करती है कि भारतीय सिनेमा पर उनका प्रभाव हमेशा बना रहे। कई कलाकार आए गए, पर शहीद में वो मासूम और एक ईमानदार देशभक्त के रूप में मनोज कुमार जैसा ना तो था ना कोई आगे होगा। हम सब गर्व महसूस करते हैं कि मनोज सर हमारी भारत की मिट्टी में जन्मे और देश के प्रति उनका पूरा ऋण चुकाया। भारत की मिट्टी की खुशबू ऐसी है जहां आज भी हर एक बच्चा के अंदर जोश भरे पड़े हैं। भारत एक देश ही नहीं, यहाँ पूरा प्रकृति के हम सब माँ की तरह पूजा करते हैं। यही नहीं, आज पूरा विश्व में इंडियन फोर्स की जगह कोई देश नहीं ले सकता। आते हैं मनोज सर की कथा के ऊपर, उनका हर खून की कतरा देशभक्ति से लीन था। तो आज का ये पेशकश यहीं तक,
और आप सबको मेरा ये छोटा सा पेशकश कैसा लगा ज़रूर बताएंगे कमेंट में। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके और शेयर करके प्लीज़ मेरे दिल विल वेरी फिल्मी चैनल को बहुत बहुत प्यार से आप सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।